हकीकत यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को धो दिया है और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मामलों में अराकान आर्मी के लड़ाके सीमा पार करते हैं, हमला करते हैं और वापस म्यांमार लौट जाते हैं। यानी साफ शब्दों में बांग्लादेश का बॉर्डर कंट्रोल फेल हो चुका है। पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया। ये राइट वर्ड यूज कर रहा हूं बांग्लादेशियों के लिए, जो उसकी वैसे मैंने एक वर्ड गलत यूज किया, बांग्लादेश की ठुकाई शुरू कर दी है। अराकान आर्मी ने, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए रोहिंग्या जानवरों के खिलाफ। चेंज आया बांग्लादेश में और बांग्लादेश के चेंज के बाद ही हम ये स्टेटमेंट्स सामने आ रही है कि अभी इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया का कोई साथी नहीं हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश ऑल्सो, मैंने आपको बताया दैट इट इज अ सिचुएशन विच कैन ऑलवेज बी स्टेबलाइज्ड। मोहम्मद यूनुस का यह मानना है कि अगर ये अपने पत्ते ठीक से खेले तो हो ना हो इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, कोई ना कोई इसको पद मिल जाए। अब ये बात तो तय है कि चुनाव बांग्लादेश में होंगे। अब सब लोग चाहते हैं कि चुनाव बांग्लादेश में हो और उन्होंने मात देनी शुरू कर दी है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सीआई तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सपोर्ट करती हैं इनको, रोहिंग्या वालों को। और अराकान आर्मी ने बोला अब हम नहीं छोड़ने वाले, और वो बोल रहे हैं कि हम जितने भी आगे सेंट मार्टिन आयरलैंड तक जितना एरिया है वो सारा हम कैप्चर करेंगे। क्या ये वही मूवमेंट है जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी बाउंड्री इंक्रीज होने वाली है? एंड इट इज बिकॉज आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अगर आप तारिक रहमान का 31 पॉइंट प्लान अगर आप उसको पढ़ें जो उसने लागू किया है या उसने अनाउंस किया है, he wants to make Bangladesh 1 trillion economy by 2030। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी तप्त आपके दरवाजे तक कैसे पहुंचती है? आज हम बात कर रहे हैं भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के उस ट्राई जंक्शन की, जहां हालत हर गुजरते घंटे के साथ खतरनाक होती जा रही है। म्यांमार इस वक्त एक भयानक सिविल वॉर की आग में जल रहा है। एक तरफ वहाँ की मिलिट्री जुनता है और दूसरी तरफ है बेहद ताकतवर रेबल ग्रुप अराकान आर्मी। लेकिन ये सिर्फ म्यांमार का इंटरनल मैटर नहीं रहा। अराकान आर्मी ने म्यांमार की आर्मी को पीछे धकेलकर अब बांग्लादेश बॉर्डर पर अपना तांडव शुरू कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश के बॉर्डर विलेजेस में आसमान से गोलियां और मोर्टार गिर रहे हैं, मासूम बच्चों की जान जा रही है और मछुआरे यानी कि फिशरमैन पर फायरिंग हो रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अराकान आर्मी के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करते हैं और वापस निकल जाते हैं, जिसने बांग्लादेश के बॉर्डर ग्रुप बीजीबी की पोल खोल कर रख दिया है। क्या बांग्लादेश अपना कंट्रोल खो चुका है? और क्या यह हिंसा भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स के लिए खतरा बनने वाली है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिक क्राइसिस की एक एक लेयर खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आते हैं भारत पर। इस पूरे उथल पुथल के बीच भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मोर्चों पर भारत पूरी तरह अलर्ट है। भारतीय नौसेना की ताकत बंगाल की खाड़ी में किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जो लोग कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बातचीत करते थे, आज वही अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं। पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया। ये राइट वर्ड यूज कर रहा हूं बांग्लादेशियों के लिए, जो उसकी वैसे मैंने एक वर्ड गलत यूज किया, बांग्लादेश की ठुकाई शुरू कर दी है। अराकान आर्मी ने, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए रोहिंग्या जानवरों के खिलाफ और उन्होंने मात देनी शुरू कर दी है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सीआई तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सपोर्ट करती हैं इनको, रोहिंग्या वालों को। और अराकान आर्मी ने बोला अब हम नहीं छोड़ने वाले, और वो बोल रहे हैं कि हम जितने भी आगे सेंट मार्टिन आयरलैंड तक जितना एरिया है वो सारा हम कैप्चर करेंगे। क्या ये वही मूवमेंट है जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी बाउंड्री इंक्रीज होने वाली है 2025 के एंड में या 26 में? पहली बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अराकान आर्मी का आप एरिया देखिए जो उनके कंट्रोल में है, ये लाल वाला। उन्होंने बोल दिया कि अब ये एरिया हम भारत का पार्ट बनने के लिए भी तैयार है, उन्होंने ऑफर कर दिया है। दोबारा बोलना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अराकान आर्मी बोलती है हम ये एरियाज को कैप्चर करने के बाद भारत का 30th स्टेट बनने को तैयार है। ये है साइलेंस ऑफ द नाइट के अंदर धमाके करना जो अराकान आर्मी ने किया है। अब बात करते हैं ये सारे के ऊपर, क्योंकि यहां पर एक काम हो रहा है, 3 फ्रंट वॉर होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर चाइना भी है और वहां पर सीआईए की एंट्री ऑलरेडी है और भारत की एंट्री भी अब होनी शुरू हो गई। और ये जो एरिया है चिटागोंग का,
जहां पर ये पूरा स्यापा पड़ा हुआ है, ये वो एरिया है जहां पर अब अराकान आर्मी कहती है हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये एरिया वो है जो कि बांग्लादेश का चिकन नेक भी है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ड्रग्स का काम कैसे हो रहा था, कैसे चाइना की एंट्री यहां पर हुई है, क्या चाइना चाहता है और ये युद्ध हो क्यों रहा है। चेंज आया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के चेंज के बाद ही हम ये स्टेटमेंट्स सामने आ रही है कि अभी इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया का कोई साथी नहीं हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश ऑल्सो, मैंने आपको बताया दैट इट इज अ सिचुएशन विच कैन ऑलवेज बी स्टेबलाइज्ड, एंड इट इज बिकॉज आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अगर आप तारिक रहमान का 31 पॉइंट प्लान अगर आप उसको पढ़ें जो उसने लागू किया है या उसने अनाउंस किया है, he wants to make Bangladesh 1 trillion economy by 2030, by 2047 सॉरी। तो वो उस तरीके से आगे अपना बांग्लादेश को लेके जाना मांगता है। वो एजुकेशन के ऊपर अपना जीडीपी का 5% अपना लगाना चाहते हैं, हेल्थ केयर पे 10% लगाना चाहते हैं जीडीपी। तो जब एक बंदा इस तरीके की बातें कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा है, अभी वो सोच रहा है कि हम बांग्लादेश को कैसे उबारें इस सिचुएशन से, जो इंटरनल सिचुएशन है। आज देखिए, आज आपके पास बांग्लादेश का एयर चीफ आया, ओके फाइन, बट जो इंटरनल सिचुएशन है बांग्लादेश की आज, दैट इज प्रीटी बैड। और जहां पे उनका इन्फ्लेशन अभी 8.7% हो चुका है। मैं काफी बांग्लादेश के पैनल्स के साथ प्रोग्राम में रहता हूं, वो बताते हैं वहां पे, जो मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं, वो अपनी सिचुएशन अपने देश की बताते हैं कि वी आर अंडरगोइंग स्ट्रेस एंड वी वांट अ गुड गवर्नेंस टू कम टू बांग्लादेश, कि हम अपने देश को सुधार पाएं। इस पूरे घमासान के बीच भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां पड़ोसी देश अपनी सरहदें संभालने में नाकाम हो रहे हैं, वहां इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक आयरन शील्ड बना दिया है। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी की बढ़ती प्रेजेंस ने उन ताकतों को साफ मैसेज दे दिया जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने का सपना देखते थे। भारत अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी टेंशन है वेस्ट बंगाल बॉर्डर की फेंसिंग, जो लैंड इश्यूज की वजह से कई जगह अभी भी अधूरी है। जब तक बॉर्डर पूरी तरह सील नहीं होता, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग का खतरा बना रहेगा। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को बैकफुट पर ला दिया है और म्यांमार इंस्टेबिलिटी का हब बन चुका है। ऐसे में भारत का एक्टिव मोड में रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंडिया से मदद मांगनी चाहिए या फिर भारत को बॉर्डर फेंसिंग पर और ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय जरूर दो कमेंट के अंदर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी क्रिटिकल अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।